हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर स्टैचू है। स्टैचू की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। From a point on the ground, from the point on the ground, the angle of elevation of the top of a statue is 60 degree. Top of a statue is 60 degree. And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal. Top of the pedestal ये है हमारा, इसका एलिवेशन गिवन है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो इसको मैंने h लेट कर लिया और इसको x लेट कर लिया। इसकी नेमिंग भी दे सकते हैं A B C D। और पहले छोटे ट्रायंगल में लेंगे तो tan 45 कितना होगा? tan 45 अपोजिट साइड इस ट्रायंगल में हम ट्रायंगल भी मेंशन कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC tan 45 क्या होता है? अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। tan यही होता है ना, अपोजिट एंगल का अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो h बाई एक्स हो जाएगा, ये 1 होता है। tan 45 1 होता है। x इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x इज इक्वल टू h आ गया। अब बड़े ट्रायंगल में ले लो, इन ट्रायंगल ABD। तो इन ट्रायंगल ABD क्या लेंगे? tan 60। कितना हो जाएगा tan 60? ये पूरा बड़े वाला एंगल है तो ये पूरा अपॉन ये पूरा, दैट मीन्स ये हो जाएगा h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई x। tan 60 √3 होता है। h प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू जो है हमारी पुट कर सकते हैं h। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? √3h इज इक्वल टू h प्लस 1.6। h इधर माइनस हो जाएगा, √3h माइनस h इक्वल टू 1.6। h कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 होगा। फिर यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। कितना होगा h? आप लोग फाइंड करके देखो। अगर h हम निकालें यहाँ से तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। यहाँ से हम रेशनलाइज कर सकते हैं √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो ऊपर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 हो गया, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगेगा। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। फिर 2 से कट कर सकते हैं इसको, 0.8। तो ये 0.8 टाइम्स √3 प्लस 1 आंसर आ गया हमारा। ये डेसिमल पे हटा भी सकते हो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हो अपने आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया, पेडेस्टल की हाइट निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री. क्वेश्चन में गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर. एक टावर है और एक बिल्डिंग है, कौन बड़ा है? क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा. जिसकी एलिवेशन बड़ी होगी ना वो एंगल वो बड़ा होगा. दैट मीन्स ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है. ठीक है, तो ये बिल्डिंग ले लेते हैं और ये हम बोल रहा है क्वेश्चन में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर. ये दे रखा है एंगल कितना? 30 डिग्री. ये एंगल 30 डिग्री है. फ्रॉम ये टावर है 50 मीटर का, यहां से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. तो इस केस में जो बड़ा एंगल होगा उसकी हाइट भी बड़ी होगी, है ना. जितना ऐसे नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाइट छोटी होगी. एंगल बढ़ेगा तो इसकी भी हाइट बढ़ेगी. तो यहाँ पे टावर ज्यादा बड़ा है. इसको नेमिंग कर सकते हैं ए बी सी डी, और इसको हम नेम कर देते हैं एच, इसको नेम कर देते हैं एक्स, और हमें फाइंड करना है एच. फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. जिधर अननोन है उधर से भी लेके चल सकते हो, या जिधर नोन है, या एक काम कर सकते हो जो छोटा है वो लेके चल सकते हो छोटा ट्रायंगल में. तो टांग किसी भी मेथड से कर सकते हो. दो ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल को पहले ले सकते हो. ठीक है, इन ट्रायंगल, या जिधर नोन है उधर से भी ले सकते हो. ये नोन है ना, इस ट्रायंगल में नोन है तो इधर से एक्स निकल जाएगा, फिर इसमें यूज हो जाएगा. तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 कितना होगा? tan 60 कितना होता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड. ये √3 हो गया. इसका अपोजिट साइड एंगल है, लेंथ है 50 और ये x है. क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये √3x हो गया और ये हो गया 50, और x इज इक्वल टू 50 upon √3. इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं. अब हम करेंगे इन सेकेंड इक्वेशन. इन ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल ए बी डी, tan 30, अपोजिट साइड एच है और ये हमारा x है. इसकी वैल्यू 1/√3 आ जाएगी. ये h हो गया, ये x हो गया. x की वैल्यू अभी नहीं पुट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू √3h. फिर x की वैल्यू पुट करेंगे 50/√3 इज इक्वल टू √3h. क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3h इक्वल टू 50 हो जाएगा, और यहाँ से हम h फाइंड कर सकते हैं 50/3 आ जाएगा. तो ये हमारी बिल्डिंग की हाइट हो गई 16 पॉइंट्स. अगर इसको डेसिमल में चेंज करोगे या मिक्स फ्रैक्शन में, कितना आ जाएगा? इतना मीटर आ गया. 16 2:3 मीटर. ये क्या आ गई? हमारी बिल्डिंग की हाइट आ गई. सबसे पहले आपको डायग्राम अगर ध्यान से बना लोगे और दोनों ट्रायंगल में ट्रिगो लगा दोगे तो आपका आंसर आ ही जाता है. क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं हम. Two poles of equal heights are standing opposite to each other on the either side of road, which is 80 meter wide. ये 80 मीटर है
यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे दो ऐसे पोल्स हैं और यहाँ दोनों पोल की हाइट सेम है, ये h है तो ये भी h है। बोल रहा है कि आगे क्वेश्चन में ये है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, कहीं यहाँ पे पॉइंट है, बीच में कहीं भी पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू पोल्स इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस अगर ज़्यादा है ना तो इसका एंगल कम होगा। जैसे 90 डिग्री से दूर जाते हैं तो एंगल कम हो जाता है, ये डिस्टेंस कम है तो ये एंगल ज़्यादा होगा। एक 30 है एक 60 है, तो ये 60 होगा और ये 30 डिग्री होगा। और ये पूरी हाइट हमारी कितने गिवन है, 80, तो इसको x ले लिया तो ये 80 माइनस x हो जाएगा। इसको नेमिंग भी कर सकते हैं, ए बी सी डी, और यहाँ पर ओ नेमिंग कर दो, या पी नेमिंग कर देते हैं, इसको पी हो गया ये। अब हम इस ट्रायंगल में चाहे इस ट्रायंगल में लेते हैं, इन ट्रायंगल ए हमें दोनों का क्या क्या निकालने हैं इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। दैट मीन्स हमें एच भी निकालने हैं और ये भी निकालने हैं। कोई भी ट्रायंगल को पहले ले सकते हो, इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी ध्यान से देखिए, tan 60 अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, ये √3 हो गया, अपोजिट साइड h हो गया, एडजेसेंट साइड x हो गया। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, h की वैल्यू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, √3x हो गया। अब मैं इस ट्रायंगल में चलूंगा, इन ट्रायंगल PCD, इन ट्रायंगल PCD क्या लिखोगे, tan 30 कितना हो जाएगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो h अपॉन 80 माइनस x, tan 30 होता है 1/√3, ये हो गया h, और ये हो गया 80 माइनस x। h की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये 1/√3 हो गया, और h की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया था √3x। तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3x, √3 इंटू 3, √3 क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 80 माइनस x, x इधर आएगा, फोर एक्स इज इक्वल टू 80, डैट मीन्स x हमारा 20 आ गया। जैसे ही x 20 आ गया, हाइट आ जाएगा √3 इंटू 20, डैट मीन्स यहाँ से हाइट निकाल सकते हो, h इक्वल टू 20 √3 आ गया। x हमने ये लेट किया था, तो AP इज इक्वल टू हमारा हो गया x इज इक्वल टू 20, हमें फाइंड करना PC, तो ये 80 माइनस x, डैट मीन्स 80 माइनस 20, तो ये 60 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का डायग्राम गिवन है, फिर भी देखो डायग्राम कैसे बन रहा है। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल, फ्रॉम अ पॉइंट on the other bank opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point, एक टावर है और एक कैनल है। इस कैनल की विड्थ हमें पता नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो टावर है ये इससे एंगल बना रहा है 60 डिग्री।
अपोजिट साइड ऑफ बैंक है। फिर इसी साइड में 20 मीटर दूर एक पॉइंट है जिससे एलिवेशन कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। ये इसका 30 डिग्री। तो हमें इस टावर की हाइट निकालनी है एंड विड्थ ऑफ द कैनल। दैट मीन्स हमें एक्स भी फाइंड करने हैं और एच भी फाइंड करने हैं। आप नेमिंग कर सकते हो ए बी सी एंड डी। छोटे वाले ट्रायंगल में ले सकते हो पहले। इन ट्रायंगल ए बी डी tan 60 is equal to opposite side by adjacent side। tan 60 √3, अपोजिट साइड x है, h है, एडजेसेंट साइड x। ये मल्टीप्लाई करोगे तो h आ जाएगा √3x। अब पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं। tan इन ट्रायंगल ए सी डी tan 30 कितना होगा, इस 30 का अपोजिट हमारा h है और एडजेसेंट x प्लस 20 है। h की वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं √3x। ये x प्लस 20 हो गया। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, देखो √3 इंटू √3 3x इज इक्वल टू x प्लस 20। x इधर आएगा तो 2x इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10 आ गया। दैट मीन्स कैनल की जो विड्थ हो गई 10 मीटर हो गई और हमें हाइट भी फाइंड करना है। तो h इक्वल टू √3x, दैट मीन्स √3 इंटू 10, तो ये हो गया 10√3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया 10 एंड 10√3। आप यूनिट भी राइट कर सकते हो लेकिन कंपलसरी नहीं है, मेन तो क्वेश्चन करना है, डायग्राम बनना चाहिए। अगर आपसे डायग्राम अच्छे से बन रहा है, सोल्व हो रहा है, फिर बाकी फॉर्मेलिटी करने हैं, हम उसको यूनिट देने हैं। जैसे मीटर था तो यहाँ भी हम मीटर लगाएंगे और पूरा प्रॉपर राइट करेंगे। हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। आप आंसर ऐसे राइट करोगे तो और ज़्यादा बेटर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके टॉप से बन रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। इसके टॉप से एलिवेशन बन रहा है केबल टावर के टॉप से। डेट मींस ये छोटा है, केबल टावर बड़ा है, तभी तो नीचे से ऊपर बनेगा। ठीक है, 60 डिग्री। ये हमारा है बिल्डिंग 7 मीटर का और उसी के टॉप से इसका डिप्रेशन बन रहा है। यहाँ पे डिप्रेशन कैसे बनता है, ऐसे, और ये एंगल बन रहा है कितने डिग्री, 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इस पूरे टावर की हाइट निकालनी है, उसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, इसको h लेट कर लिया। ये x है तो ये भी x, रेक्टेंगल है, इसको नेमिंग कर दी a b c d और e। पहले इस ट्रायंगल में ले सकते हैं या इस ट्रायंगल में ले सकते हैं, दो किसी भी ट्रायंगल में ले सकते हो। ठीक है, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर।
इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल बी सी ई, tan 45, tan 45 अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, तो इसके अपोजिट हमारा 7 है, सी है, और एडजेसेंट साइड बी है। tan 45 1 होता है, और सी की लेंथ दे रखी है 7, और बी की लेंथ हमें फाइंड हो जाएगा x, तो x इज इक्वल टू 7 मीटर आ गया। अब हम निकालेंगे इन ट्रायंगल ऊपर वाला बी ई डी, tan 60, tan 60 आ गया, अपोजिट साइड h है, एडजेसेंट साइड x है, ये √3 हो गया, h अपॉन x की वैल्यू 7 आ चुकी है, तो h इक्वल टू कितना होगा, 7√3, और हमें पूरी टावर की हाइट निकालना है, हाइट ऑफ टावर, तो x क्या है, h प्लस 7 के इक्वल होगा, तो h की वैल्यू आ गई 7√3 प्लस 7, तो कॉमन आ गया, तो ये बचा √3 प्लस 1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, 7 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हम। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, जैसे सी सी या ओशन के पास लाइट हाउस होता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये 75 मीटर है, और एक शिप सपोज करो यहाँ पर है, दूसरा शिप मान लो यहाँ पर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बन रहा है, कितने कितने बन रहा है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये 30 डिग्री होगा जो 90 के पास हो, ये वाला बड़ा वाला 45 होगा, डिप्रेशन हमेशा ऊपर बनता है। फिर ज्योमेट्री लगाओगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी कितना होगा, 30 होगा, और ये कितना हो जाएगा, जो दूर होगा वो अब ध्यान से देखो, ये 30 है, तो ये लाइन पास हो रहा है, तो यहाँ 30 होगा, और ये लाइन को टच कर रहा है, तो ये 45 होगा। ऐसे बड़ा एंगल 90 डिग्री की ज़्यादा पास होगा, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस क्या है। इसको x ले लेते हैं, इसको y, तो आप लोग इन ट्राइंगल ए सी डी, tan 45 कितना होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। फॉर्मूला लिखना चाहिए, क्योंकि टीचर को कुछ तो मौका मिले मार्क्स देने के लिए, अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो। अपोजिट साइड 75 है, एडजेसेंट साइड x है, तो x आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 75 मीटर। अब क्या करोगे, बड़े वाले ट्राइंगल में लेंगे, इन ट्राइंगल बी डी सी, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसका अपोजिट जो है 75 है, और एडजेसेंट ये पूरा है x प्लस वाई, ये 1/√3 आ गया, 75 अपॉन x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 75, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3, तो y इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75, 75 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1,
तो यही हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग रीड करो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक 2 मीटर 1.2 मीटर हाइट की कोई गर्ल है, वो एक बैलून को उड़ता हुआ देख रही है और उससे एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। A 1.2 meter tall girl spots balloon moving with horizontal line at a height of 88.2 मीटर। ये पूरी जो हाइट दे रखी है ये 88.2 मीटर है। ये 1.2 होगा, ये 88.2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आप इसको माइनस करोगे 1.2 तो ये 87 हो जाएगा। हमें इस ट्राइंगल की हाइट चाहिए तो ये 87 हो जाएगा। कुछ देर के बाद क्या देख रही है कि बैलून उड़ के जा रहा है, यहाँ पर पहुंच जा रहा है और फिर उसी पॉइंट से एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो हमें निकालना है एक मिनट, हमें निकालना है कि उस बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 60 से 30 डिग्री एंगल बनाने में। इसको नेमिंग कर लो, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया और ये डी हो गया और ये ए बी सी हो गया, फिर ये डी हो गया, फिर ई हो गया। ये पूरा 88.2 था तो हमने माइनस कर दिया तो ये 87 हो गया, ये भी 87 होगा, सेम हाइट पे उड़ रहा है। ये x लेट कर लो, ये y हो गया, हमें y निकालना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी अगर लें तो क्या होगा, tan 60 अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड हमारा क्या है, बी सी, एडजेसेंट साइड ए बी है। tan 60 √3, बी सी हमारा 87 है एंड ए बी हमारा x है। तो √3 x इज इक्वल टू 87, x इज इक्वल टू 87/√3। इसको रेशनलाइज कर सकते हैं हम, 87 √3 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3, कट के 29, 3 2 6, 3 9 27 मीटर आ गया x की लेंथ। अब हम बड़े वाले ट्राइंगल में लेंगे, इन ट्राइंगल ए डी ई tan 30, इसका अपोजिट जो साइड है वो है डी, एडजेसेंट साइड जो है वो ए डी है। ये 1/√3 होता है, ये 87 है। ए डी जो है हमारा वो ए बी प्लस इसमें डिवाइड है तो ये x+5 हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 87 √3 आ गया। x की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, 29 √3 प्लस y इज इक्वल टू 87 √3। यहाँ से आप माइनस करके निकाल सकते हो, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 87 √3 माइनस 29 √3, तो 58 √3 आपका आ गया। और यही हमें रिक्वायर्ड डिस्टेंस फाइंड करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 15। A straight highway leads to a foot of tower. A man is standing on the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. एक टावर है, कोई पर्सन यहाँ पे है, उसका एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद वो कार जो है इधर जा रहा है, 6 सेकेंड के बाद ये यहाँ पे पहुँचेगा। फिर उसने देखा कि उसी पॉइंट का जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मतलब यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ, ये 30 डिग्री हुआ। 6 सेकेंड के बाद डिप्रेशन कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो अल्टरनेट इंटीरियर लगाओगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। और ये बोल रहा है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकेंड लगा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगाएगा ये पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, स्पीड लेट कर लेते हैं। स्पीड इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड x है, टाइम है 6 सेकेंड में, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है, तो 6x हो गया डिस्टेंस। 6 सेकेंड में वो यहाँ तक पहुँच गया, 6x डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब हमारा मेन पर्पस होगा कि इसका डिस्टेंस निकाल के और फिर स्पीड से डिवाइड करके टाइम निकालना। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको x लेट कर लिया, इसको y लेट कर लिया। x तो लेट कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी x है यहाँ पर, इसको y लेट कर लिया, इसको h लेट कर लिया। अब मैं चलूंगा इन ट्राइंगल BDC tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो ये √3 हो गया। इसका अपोजिट साइड h, एडजेसेंट साइड y। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं h की वैल्यू, h इक्वल टू √3y आ गया। अब हम करेंगे इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ACD tan कितना हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड में पूरा आ जाएगा 6x प्लस वाई, ये 1/√3 आ गया। h की वैल्यू आ चुकी है √3y, 6x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 3y इज इक्वल टू 6x प्लस वाई, y इधर आया तो 2y इज इक्वल टू 6x, तो y इज इक्वल टू 3x आ गया। दैट मीन्स यहाँ तक जाने में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ 3x। फिर हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है 3x, और स्पीड हमने लेट करा था x, ये कट गया तो ये 3 सेकेंड आएगा, जो कि रिक्वायर्ड आंसर होगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 16 पुराने बुक में था, नए बुक में है नहीं, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन जो आ सकता है वो मैं करा दे रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिलेबस से कट गया है, लेकिन क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं उससे रिलेटेड।
जैसे ग्राउंड से किसी दो पॉइंट का एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, दैट मीन्स ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो ए है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो बी है। तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालने हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, संस्कृति पब्लिक स्कूल में पिछले साल आया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन ट्राइंगल ये दोनों चीजें गिवन है, ये ए डिस्टेंस पे, ये बी डिस्टेंस पे। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 लगाएंगे तो कितना आएगा, tan 60 h बाई ए हो जाएगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड, ये √3 आ गया। यहां से तो डायरेक्ट ऐसे देख रहे हो, क्या आ गया, h आ गया √3, a आ गया, h कितना आ गया, √3 आ गया। तो क्या यही आंसर है? तो नहीं, क्योंकि b भी दिया है तो हमें उसको भी यूज करना पड़ेगा। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी कितना आ जाएगा, tan 30, सेम होगा h बाई बी हो जाएगा, तो ये 1/√3 h बाई बी। यहां से हम h निकालेंगे तो कितना आएगा, b/√3 आ गया। क्या आ गया, b/√3 आ गया। तो सेपरेटली ये आंसर या ये आंसर राइट करके आएंगे तो टीचर ने गलत कर दिया था, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट एंड सेकेंड को। दैट मीन्स h मल्टीप्लाई h हो गया, और इधर √3a हो गया, और इधर b/√3 हो गया, √3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो गया, और h इज इक्वल टू √√a आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो ध्यान रखना है कि a और b दोनों के टर्म में हमें आंसर देखना है। तो आज हमने एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया। एक क्वेश्चन और हम करते हैं, जो क्लाउड का क्वेश्चन आता है, उसको कैसे हम, बस मैं डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कोई लेक है, उससे कुछ हाइट पे, h मीटर हाइट पे, मान लो 60 मीटर हाइट पे किसी क्लाउड का एलिवेशन बन रहा है, किसी क्लाउड के एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। ये आपका क्लाउड है, ये लेक है, किसी लेक के सरफेस से 60 मीटर हाइट पे इस क्लाउड का एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। अब इस क्लाउड का जो लेक में इमेज बन रहा है, उससे डिप्रेशन इमेज कितना बनेगा, जितना हाइट ये होगा उतनी हाइट नीचे होगा, ये इसका डिप्रेशन 60 डिग्री बन रहा है। एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है तो सेम है, ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये एच है, कोई फर्क नहीं है, ये 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें क्लाउड की हाइट निकालना है। कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये क्वेश्चन कर ही लेते हैं। तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। ये लेक है, ध्यान रहे ये लेक है, ये एच लेट कर लिया, तो ये पूरी हाइट कितनी आ गई, जितना ये है उतना ये है, तो ये h+60 हो जाएगा। अगर नेमिंग करें हम,
तो एक ये ट्रायंगल लेना है, एक ये वाला ट्रायंगल लेना है, तो इसी को नेमिंग कर लेते हैं। तो ए बी सी, और इसको फिर ले लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है बीच वाले की, तो बस ए बी सी और डी हो गया, बस इतनी से हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। इसको x ले लिया, ए बी को क्या ले लिया हमने, x। अब ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, tan 30 ले रहा हूं मैं, अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, ये 1/√3 आ गया। तो यहां से x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, √3h आ गया। फिर पूरा बड़े वाले ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, tan 60 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि tan 60 यहाँ, तो ये पूरा परपेंडिकुलर होगा, इसका पूरा अपोजिट साइड होगा, दैट मीन्स दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा h प्लस 60, क्योंकि h प्लस 60 है, ये 60 है, तो h प्लस 120 हो जाएगा। डिवाइडेड कितना होगा, x, ये √3 हो गया, और ये h प्लस 20 हो गया, 120 हो गया, और ये x की वैल्यू हमने फाइंड कर दिया है √3h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3h इक्वल टू h प्लस 120, h इधर आएगा, 2h इज इक्वल टू 120, h इक्वल टू कितना होगा, 60 मीटर। तो क्लाउड की हाइट निकालने हैं, हाइट ऑफ क्लाउड, कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक है h प्लस 60, डेट मीन्स 60 प्लस 60, तो ये 120 क्लाउड की हाइट हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का जनरली केस स्टडीज भी आता है, तो सबसे पहले डायग्राम अच्छे से बनाओगे और फिर क्वेश्चन इजीली हो जाता है, मेन डायग्राम ही है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। अगला जो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे वो है ट्रायंगल।